बरेली मंडल में सपा के घोषित उम्मीदवारों को देखते हुए विरोधी यह कहने लगे हैं कि अखिलेश का पीडीए नारा दिखावा है और पार्टी मुस्लिमों को भूल गई है। बरेली, बदायूं, आमला, शाहजहांपुर में सवर्ण, ओबीसी और दलित चेहरों को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब सिर्फ पीलीभीत में प्रत्याशी का ऐलान शेष है और हालात देखते हुए नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी मंडल में बाकी इस सीट पर किसी भी मुस्लिम चेहरे को चुनावी मौका देने वाली है। बरेली मंडल में मुस्लिम राजनीति के छत्रपों से सपा की चुनावी दूरी का फायदा उठाने के प्रयास में बसपा जुट गई है। पुख्ता सूत्रों से मिल रही सूचनाओं पर यकीन करें तो बरेली, आमला और बदायूं लोकसभा सीट पर बसपा बड़ा मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। इन तीनों जगहों के बड़े मुस्लिम राजनीतिक चेहरे बसपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर सुरक्षित सीट के साथ पीलीभीत लोकसभा पर भी बसपा के चुनावी लड़ाके सियासी हलकों में सबको चौंका सकते हैं। बरेली लोकसभा सीट पर कई मुस्लिम नेताओं की नजर होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन पर दांव लगाया है। सिर्फ 2009 में ऐरन की जीत को छोड़ दें तो बाकी हर बार चुनावी मुकाबलों में वह भाजपाई दिग्गज संतोष गंगवार के मुकाबले शिकस्त खाते रहे हैं। इसमें भी अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी नाना प्रकार के प्रयोग और योग करने के बाद भी बरेली सीट पर कभी जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी है। बसपा सूत्रों का कहना है कि बरेली सीट पर दमदार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाना तय है। इसके लिए पार्टी के तर्कस में कई तीर मौजूद हैं। यह बात अलग है कि सपा की तरह बसपा भी बरेली में कभी विजय का स्वाद नहीं चख सकी है, मगर बसपा सुप्रीमो मायावती या अधिकांश बार मुस्लिम चेहरों पर ही भरोसा जताती रही हैं। मुस्लिम समाज से प्रेम का संदेश देने को बसपा के पास इस बार सपा की चुनावी कहानी भी है, जिसमें मंडल के अंदर 5 में से 4 घोषित उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी ने किसी एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी पर दांव नहीं खेला है। मुस्लिम समाज के अंदर बसपा इस बात को मजबूती से उठाने के लिए बरेली नहीं बल्कि आमला और बदायूं में भी राजनीति के कद्दावर मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। अंदर खाने बसपा में इस रणनीति पर तेजी से काम होने की खबर है। बसपाई रणनीति से अलग समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलाने में जल्दी जरूर दिखा रही है, मगर जल्दबाजी में उसे अपने फैसले बदलने भी पड़ रहे हैं। सपा ने पहले पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, जहां से वह 2009 और 2014 में विजयी रहे थे, मगर 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। धर्मेंद्र यादव की उम्मीदवारी पर इस बार मोहर लगाने के बाद सपा ने अचानक यू टर्न लेते हुए उन्हें बदायूं के चुनावी दंगल से हटा दिया और शिवपाल सिंह यादव को उनकी जगह लड़ने भेज दिया है। सपा ने बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, आमला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप और बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा अभी बेटेंट बाज की मुद्रा में है और चुनावी दावेदारों और मौजूदा सांसदों की ताकत और तैयारी परखने में जुटी है। कांग्रेस सपा से गठबंधन होने के बाद बरेली की सभी 5 लोकसभा सीटों से खुद को दूर कर चुकी है। वहीं बसपा मजबूत चुनावी चेहरों को कसौटी पर परखने में लगी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में एक नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी है, जो बरेली मंडल में कई साल से अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। बरेली में निकाय चुनाव लड़ते हुए ओवैसी की पार्टी ने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई थी। एक और जहां मुस्लिम बहुल ठिरिया निजावत खां टाउन एरिया से चेयरमैनी का चुनाव AIMIM ने जीता था, साथ ही बरेली नगर निगम चुनाव में उसका एक पार्षद भी जीतने में कामयाब रहा था। AIMIM के मेयर उम्मीदवार ने भी अच्छे वोट पाकर सपा की टेंशन बढ़ा दी थी। AIMIM जुड़े सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी पूरी ताकत से अपने लड़ाके उतारने जा रही है। फिलहाल बरेली मंडल में सबकी नजरें सपा के बाद भाजपा, बसपा और AIMIM पर टिकी हैं, जिनके चुनावी पत्ते अभी खुलना बाकी हैं।